मूवी के शुरू में हम एक काफ़ी डरावने घर को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी जब रात के 3:15 होते हैं तो उसे कोई शैतानी आवाज़ आती है। वो उसे कहती है कि उठो और मार दो। उसके बाद उसमें अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो गन उठाता है और ऊपर जाकर अपनी ही फैमिली को मार देता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो पुलिस को बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतनी आवाज़ आई थी कि उठो और मार दो, तो मैंने अपनी फैमिली को मार दिया। उसके बाद हम एक हस्बैंड एंड वाइफ को देखते हैं। इनके 3 बच्चे हैं। हम देखते हैं कि इसका पहला हस्बैंड मर चुका है और इसने दूसरी शादी की है और ये बच्चों का स्टेप डैड है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें घर ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें काफ़ी सस्ता घर मिलता है। ये अब उसे देखने जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीट एडवाइजर इन्हें कहता है कि इस घर में पहले भी काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, अगर आपको लेना है तो ये मर्जी आपकी है। हस्बैंड कहता है कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, हो सकता है कि उनका कोई आपसी झगड़ा हो जिसकी वजह से वो मर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इस घर को खरीद लेते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं और अपनी फैमिली को लेकर इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बाहर काफ़ी सर्दी होने की वजह से वो नीचे बेसमेंट में आ जाता है। वो वहाँ पर जाकर गैस चूल्हा चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3:15 हो जाते हैं और उससे वहाँ पर म्यूज़िक के साथ साथ अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं एक डेक में से। वो इन बातों को इग्नोर कर सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने एक लड़की को देखता है। ये छोटी बच्ची थी जो अपने गली में रस्सी डालकर फांसी ले रही थी। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है और इसे एक बुरा हाफ समझकर इग्नोर कर देता है। और जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि कैथी अपनी बेटी के कमरे में आती है। वो देखती है किसी से बातें कर रही है। जब कैथी से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही हो, वो कहती है मो मैं अपनी नई दोस्त जूली से बात कर रही हूँ। ये वही बच्ची थी जिसका सबसे पहले कत्ल इसके बड़े भाई ने किया था। वो सिर्फ इसकी बेटी को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज जब लकड़ियाँ काट रहा होता है तो इसका छोटा बेटा उसके पास आता है। वो एक लोहे की चीज़ इसके पास लाया था। वो कहता है कि डैड ये मैं नीचे बेसमेंट से लाया हूँ, जिस पर वो उससे गुस्सा होता है। कहता है कि तुम बेसमेंट में नहीं जाओगे, वहाँ पर मेरी कीमती चीज़ें पड़ी हैं। अब वो देखते हैं कि इनकी छोटी बेटी लापता है। वो उस पूरे घर में से ढूंढते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। जब वो सामने बोर्ड हाउस में जाते हैं वो देखते हैं कि इनकी बेटी वहाँ है। वो उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त की बोर्ड हाउस दिखाने आई हूँ, जिस पर वो डर जाते हैं और उसे पकड़कर घर वापस ले आते हैं। अब जॉर्ज इस बोर्ड हाउस को लॉक करके वहाँ से चला जाता है ताकि ये वापस यहाँ पर ना आ सके। अब रात हो चुकी थी। जब इसका छोटा बेटा वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है इसके पास कोई शैतानी आत्मा खड़ी है और जब वो पानी खोलता है तो पानी की जगह ऊँट निकलता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और अपने कमरे में भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगली रात जैसे ही 3:15 होते हैं तो घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुल जाती हैं। जॉर्ज की भी आंख खुल जाती है। ये जब बच्चों को देखने ऊपर जाता है तो ये देखता है कि कमरे में यहूदी है, इसके हाथ में गन है जिससे यहूद को ही शूट कर लेता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है, यानी इसका बुरा हाथ था। उसके बाद हम देखते हैं ये काफ़ी डर चुका था। उसके बाद ये इस बोर्ड हाउस को देखता है जिससे इसने ताला लगाया था। एक देखता है कि इसकी बेटी फिर तो नहीं वहाँ पर चलेगी। ये उसे ढूंढने वहाँ पर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई नहीं होता। इसे लगता है कि हो सकता है वो पानी में ना गिर गई हो। उसके बाद ये पानी में छलांग मार देता है और उसे अंदर ढूंढने लगता है। फिर ये देखता है वो अंदर भी नहीं है। वो पानी से निकलकर उसके कमरे की तरफ देखता है। वो देखता है कि उसकी बेटी तो उसकी तरफ देख रही है और उसके साथ एक और लड़की भी मौजूद है। उसे देखकर उसके कमरे में जाता है। वो देखता है वो तो सोई हुई है, अभी तो वो मुझे देख रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी डर जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली रात को वो दोनों बाहर खाने का प्लान बनाते हैं। वो एक बेबी सिस्टर अपॉइंट करते हैं जो इनके पीछे इनके बच्चों का ख्याल रखेगी। अब वो बेबी सिस्टर बताती है कि मैं पहले भी इस घर में आई हूँ। वो उन्हें उस घर का वाकया बताती है। वो कहती है कि जूली का जो भाई था उसे रात को 3:15 के बाद अजीब सी आवाज़ें आती थी। उसके बाद उसने सबसे पहले अपने डॉग को मार दिया और उसके बाद अपनी फैमिली को ही मार दिया। इसके बाद ये बच्चे सब इसकी बातें सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। अब वो उसकी बेटी के कमरे में आती है। वो इसे कहती है ये जूली नाम की लड़की का कमरा था और इसी के भाई ने इसे मारा। और वो बच्चों को ये भी बताती है कि उस जूली की लाश इस अलमारी से मिली थी। उसके बाद कहती कि बेटी उसे कहती है कि तुम एक गंदी बेबी सिटर हो, ये मुझे जूली ने बताया। वो उसे कहती है जूली तो मर चुकी है तो उसने तुम्हें कैसे बताया। उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती। अब इसका भाई से कहता है क्या तुम इस अलमारी में जा सकती हो। वो कहती है कि मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उसके बाद वो उस अलमारी में चली जाती है। जब वो अलमारी में जाती है तो वहाँ पर जूली की आत्मा आ जाती है। वो इसे डराने के लिए इसकी फिंगर पकड़कर जहाँ पर उसे माथे पर गोली लगी थी उसके अंदर घुसा देती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बच्चे फटाफट एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उसके बाद फटाफट वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और वहाँ पर इनके मॉम डैड भी आ गए थे। इसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। वो बेबी सिस्टर चीख चीख कर सबको कह रही थी कि मैंने इस घर में जूली को देखा, जिससे उसकी मॉम भी समझ आती है ये नाम तो मेरी बेटी ने पहले भी मुझे दिया था, जिससे वो बातें कर रही थी। उसके बाद उसका डैड उन पर काफ़ी गुस्सा करता है। उसे लगता है कि सारा कुछ जिन्होंने किया, लेकिन उसके बाद कहती अपने बच्चों के पास जाती है। वो अपनी बेटी से पूछती है मुझे सच सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ। उसकी बेटी उसे सारी बात बताती है, जिससे उसे उसकी बात का यकीन हो गया था कि वाकई यहाँ पर कोई तो चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे अपने डैड को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे और गालियाँ निकाल रहे थे और काफ़ी डरावनी आवाज़ें भी निकाल रहे थे। ये जब उन्हें देखने वहाँ पर जाता है तो ये दीवार के पीछे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि खून की नालियाँ बह रही हैं। ये जब आगे बढ़ता है तो अपने आप को काफ़ी बुरे हालत में पाता है और ये देखकर डर जाता है और वो इसे कहता है कि तुम सबको मार दो,
जिससे इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि उसकी जाग खुल जाती है, यानी उसने ये बुरा सपना देखा था। उसके बाद हम देखते हैं जब वो नहाने जाता है तो बाथ टब में कोई चीज़ उसे अपनी तरफ अंदर खींचने की कोशिश करती है और उसकी वाइफ फटाफट आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे दिखाने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर इसके सारे चेकअप करता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर फिर भी आपकी तसल्ली ना हो तो आप किसी और सेक्रेटरी को इसको चेक करवा लो। उसके बाद हम देखते हैं जब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी छत पर है और वो नीचे छलांग लगाने ही लगी है। उसकी मोम पीछे ऊपर जाती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करनी है, जिस पर वो बताती है कि मेरी दोस्त जूली ने कहा है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो नीचे छलांग मार देती है और नीचे जॉर्ज उसे पकड़कर बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी मोम इस पर काफ़ी गुस्सा करती है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज इन सब चीज़ों से तंग आकर अपना सामान उठाता है और नीचे बेसमेंट में रहने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैथी फादर के पास जाती है, उन्हें अपने घर की सारी सूरत हाल बताती है, जिससे फादर कहते हैं मेरे पास साल पहले भी कैसा ही केस आया था तुम्हारे घर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैथी वहाँ से चली जाती है। जॉर्ज को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। अब रात को बेसमेंट में जब वो टीवी देख रहा होता है वो देखता है कि अचानक उसका बेटा एक शैतान में बदल गया है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही 3:15 होते हैं तो हम देखते हैं घर में जीप सी आवाज़ें आने लगी शुरू हो गई थी, दरवाजे खुद बहुत खुल गए थे। उसके बाद हम देखते हैं जब वो उठता है उसे बार बार एक जैसी आवाज़ें आ रही थी कि उन्हें मार दो। उसके बाद वो बास का पीछा करता है तो बोर्ड हाउस के पास चला जाता है। जब बोर्ड हाउस के पास जाता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने एक शैतानी आत्मा आ जाती है। वो उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके काफ़ी बुरे तरीके से उसे मार देता है और जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि वो शैतानी आत्मा नहीं बल्कि उसका डॉग है और ये उसकी आंखों का वहम था। अभी सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके बाद कैथी अपने हस्बैंड के पास आती है। वो इसे कहती है ये भूतिया घर है, हमें इसे छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमें काफ़ी सस्ता मिला है और हमें इसी में रहना है। उसके बाद बच्चे उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि मॉम डॉग कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जिस पर उसका बड़ा बेटा कहता है कि मुझे लगता है कि डैड ने डॉग को मार दिया है या उसे गायब कर दिया है। जिसके बाद उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद फादर उनके घर आते हैं। वो इसकी छोटी बेटी के हाथ वही टेडी बेयर देखते हैं जो कि जूली के पास था और ये टेडी बेयर को जूली के साथ ही दफनाया गया था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं और इसकी मॉम को भी बताते हैं। ये उनके लिए काफ़ी हैरानकुन बात थी कि ये इसके पास कैसे आया। उसके बाद फादर घर के चारों तरफ होली वाटर को फेंकते हैं, जिससे वो सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं और वो इन पर हमला शुरू कर देती हैं, जिससे फादर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब जब रात होती है तो 3:15 होते हैं तो उसकी फिर तबीयत खराब हो जाती है। वो बाहर आकर एक जगह पर लेट जाता है। उसे वही जीप वहाँ से आ रही थी कि अपनी फैमिली को मार दो। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वाइफ भी ऊपर खिड़की से देख लेती है। वो इस घर की रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है। वो वहाँ पर पुराने अखबार और डायरी को पढ़ती है, जिसमें उसे पता लगता है कि ये घर जिसने बनाया था वो काला जादू करता था। वो लोगों को मार के शैतान को बलि पेश करता था, जिससे शैतान खुश होता था और वो अब काफ़ी बुरा हो चुका था, इसलिए उसने अपनी भी जान दे दी ताकि उसकी आत्मा इस घर में रहे। इसके बाद जो भी इस घर में आता उसकी फैमिली सबकी सब मारी जाती, यानी वो सबको शैतान की बलि में पेश करता। इसके बाद हम देखते हैं जब वो घर आती है उसके बाद उसके हस्बैंड को फिर वही आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगती है। उस द्वार को तोड़कर अंदर ही चला जाता है। वो अंदर वही जेल देखता है जिसमें वो जादूगर लोगों के साथ जुल्म करता था। उसके बाद शैतान को उनकी बलि पेश कर देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही जादूगर की आत्मा आ जाती है। वो अपने ही गले को खुद काट देता है और उसका खून इसकी बॉडी पर गिर जाता है, जिससे ये मुकम्मल तौर पर उसके काबू में आ गया था। अब हम देखते हैं कि वो अपने ही फैमिली को मारने के लिए वहाँ से निकलता है। कैथी अपने हस्बैंड को ढूंढने बोर्ड हाउस में जाती है। ये उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कैथी की बेटी कैथी को नीचे बेसमेंट में पड़े अपने सबके तबूत दिखाती है, जिसमें उनकी लाशें रखी हुई थी। वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर जाती है और इस पर एक तबूत पर कैथी का भी नाम था। उसके बाद हम देखते हैं कि चोर जब पूरी तरह शैतान के कब्जे में आ गया था, उसके बाद ये अपनी फैमिली को मारने ही लगता है कि वो सब छुप जाते हैं और अपने आप के कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन ये अंदर आ ही जाता है। ये अपनी वाइफ पर हमला कर देता है, जिससे कुल्हाड़ी उसके पेट में लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सर पर कोई लोहे की चीज़ मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे कश्ती में बिठाकर वहाँ से सब भाग जाते हैं और ये सारी की सारी फैमिली बोट से यहाँ से दूर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जॉर्ज को भी होश आ जाती है। वो इन्हें कहता है कि जल्द अज जल्द यहाँ से भगाओ, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। उसके बाद वो इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और ये फैमिली सारी की सारी बच गई थी। और यहाँ उसके बाद हम जूली की आत्मा को देखते हैं। वो शैतानी ताकत उसे खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। उसके बाद घर की हर चीज़ नॉर्मल हो गई थी, यानी अब यहाँ पर कोई नई फैमिली आएगी और ये फिर शैतान उसकी बलि देगा। यहीं पर ड्रोनेगढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।